नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रितम। तो होप आप सभी ठीक होंगे और हम लोग तो इस बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और साथ में जो ये रास्ता है पूरा टूटा हुआ है हमारे गांव का। और हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि ऐसी बारिश में आप अपनी व्हीकल लास्ट पॉइंट तक लेके आओ। तो मैं जा रहा हूं ग्रुप लेने चाड़ी नाला में और वहां से अपनी गाड़ी में मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ तक। तो ये जो ग्रुप आ रहा है, क्योंकि मुझे पता था मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा कि यार मैं और वाइफ क्या करेंगे, तो मैंने आज सोनू को बुलाया है हेल्प के लिए। तो सोनू आ गया है। गाइस, जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से थैंक यू उस शख्सियत का जिसने इतनी बारिश में मेरे लिए समय निकाला। तो जैसे मैं चाड़ी नाला पहुंचा तो मैंने वहाँ से देखा टिप उधर से टेम्पो ट्रैवलर आ रहा है। और जैसे ही टेम्पो ट्रैवलर चाड़ी नाले में पहुंचा तो बारिश भी काफ़ी तेज़ लगी। तो गाइस, हमें टेम्पो यहाँ पर पार्क करना पड़ेगा बिकॉज आगे थोड़ा सा स्लिपरी है, तो यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे अपने। तो गाइस, बहुत अच्छी फैमिली यार, मैं तो अपने चल के आए भाई। गाइस, हमारा ट्रैक हो गया शुरू। तो गाइस, ग्रुप तो ऑलमोस्ट अभी निकल गए यहाँ से, बट हुआ ये कि जो रास्ते में ट्रैक कर रहे थे तो मुझे कॉल आया वहाँ से कि ग्रुप कह रहे हैं हमें वापस जाना है, हमें आकर नहीं रहना है। बट जब ग्रुप कन्फर्म किया था, कन्फर्म से पहले ही मैंने बेबी मित्तल जो मैम है, जो ग्रुप लीडर है, उनको मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे इतना चलने को है, गांव का माहौल है, हम चाहते हैं यहाँ की जो भी गेस्ट यहाँ पर आएँ एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएँ। अब जब एक होस्ट को इतना इरिटेट करेंगे सब कुछ बताने के बावजूद भी, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप पे एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि यार हमें किस तरह के गेस्ट यहाँ पर लाने हैं। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी मतलब गेस्ट यहाँ पर आते हैं और जो माइंड सेट है वो प्रॉपर करके नहीं आते हैं। हमारे बहुत से गेस्ट आते हैं और उनको हम पहले बताते हैं कि जो इस जगह आना चाहते हैं तो चलना पड़ेगा, इस तरह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। बट उस टाइम तो हाँ कहते हैं, परंतु जब यहाँ पर आते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो प्लीज़ गाइस, आप कहीं भी ऐसे ऑफ बीट जगह पे जाएं तो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करके जाइए ताकि होस्ट को भी आपको होस्ट करने में इजी हो और वो भी अच्छे से प्यार से आपको होस्ट कर सकें। तो गाइस, ये है एक होस्ट की लाइफ। 1 2 3 4 5 बैग तो ये है और साथ में एक ट्रॉली बैग और है। ये सब मुझे कैरी करना है टिल होम से। तो गाइस, थोड़ा सा मैं चला और यहाँ पे चांदनी आ गए। चांदनी ने हेल्प करी और 2 बैग लेके जा रही हो भाई। गांव का जो हमारे कल्चर है, जो हमारा जो जिसको हम समाज कहते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को साथ लेके चलना पड़ता है। एक दूसरे की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे तो भाई 2 दिन लगते पूरा लगेज उठाने में। थैंक यू चांदनी। तो जैसे मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेहमान एकदम से हैप्पी थे। और घर पहुंचने से पहले इन्होंने आगे पूरे मज़ले जो कपड़े गीले हो गए थे वो कपड़े इन्होंने सुखा दिए। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो था ट्रेडिशनल वे में टूरिस्ट का वेलकम करना। हमारे होम स्टे का थीम है, जब भी हमारे होम स्टे में कोई गेस्ट आते हैं तो उनका हम हिमाचली टोपी पहन कर स्वागत करते हैं, जो कि हमारे होम स्टे को दूसरे होम स्टे के कंपैरिजन अलग दिखाता है। और ये सनू लास्ट 1 घंटे से चाय बना रहे हैं, बट इसकी चाय अभी बनी नहीं है। तो गाइस, सोनू लेके आए चाय एज ए वेलकम ड्रिंक और चांदनी सर्व हुई बिस्किट्स। तो उसमें हो चुका था टी एंड बिस्किट का। और साथ में मुझे लगा कि मुझे होम स्टे के बारे में कुछ बताना चाहिए। एक्चुअली आपको ना थोड़ा चलने में दूर लगा होगा आपको, क्योंकि मेरी जो बात हुई थी मैम से हो रही थी। तो मैंने मैम को जितना हो सका मैंने मैम को अपडेट दिए थे, क्योंकि होता है क्या ना, हम भी नहीं चाहते कि किसी गेस्ट का यहाँ पर एक्सपीरियंस खराब रहे। और जब आप लोगों का एक्सपीरियंस खराब रहेगा तो हम लोग होस्ट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 1-2 गेस्ट होते हैं उनको आदमी मैनेज कर सकता है। और जब बड़े ग्रुप आते हैं ना, एक की बात सुने, दूसरे की सुने, तीसरे की सुना, किसकी सुनेगा भाई। और जो ये होम स्टे है, ये रियल में होम स्टे है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपको होटल, इवन जो होम स्टे, बहुत लोग होम स्टे चला रहे हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, जो हमारी विलेज ब्यूटी है, जो नेचर है, हम उसको प्रेजेंट करते हैं। अब जो हमने आपको टोपी दिया, जिसको आप फॉर्मेलिटीज बोलो, हमारा जो कल्चर है, हमारा ये कल्चर है। चीजें छोटी छोटी है बट ये दिल से फील करोगे ना आप, तो फील करने की है। क्या है, आप अच्छा करोगे ना। देखो, हम दोस्तों को बताएंगे जहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ, है ना। जहाँ से आप लेविश लाइफ से आप आए हो, उतना लेविश हम यहाँ पे दे ही नहीं सकते आपको।
छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब कि यहाँ पे हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। अब जहाँ से आप आए हैं वो चीजें अभी मिलेगी नहीं आपको ना सर। तो ये है, आप इसको बिल्कुल घर की तरह आप मान के चलिए कि आपका अपना ही घर है यहाँ पे, है ना। और आपको कुछ लगता है, आपको ये चाय अपने आप बनानी है तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। यदि आपको नहीं ब्लोड़ी नहीं, बहुत अच्छी बनी है। अब ऐसा होता है कि टेस्ट नहीं, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी। और यदि आपको लंच वगैरह करना होगा उसके लिए थोड़ा पहले बताना हमें, तो हमको 3-4 घंटे। ठीक है, क्या तो सुबह जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसके बाद हम प्रिपेयर। हाँ, टाइम तो लगता ही है। अब जैसे कि मैं सोच रहा था पहले कि मैं ब्रेकफास्ट पहले बना के रखूं, जी, सपोज यहाँ से वापस गए होते तो उस खाने को क्या करते हैं, सही बात। यदि 1-2 आदमी होते हैं ना, उनको आदमी मैनेज कर सकते हैं, अपने आप हम खा सकते हैं। तो इतना खाना बनाना वो तो वेस्टेज हो गया ना, तो इसके लिए क्षमा की आपका ब्रेकफास्ट लेट हुआ नहीं, बन रहा है, कोई बात नहीं, लेट करते हैं ना, 10:30 खाते हैं। तो अब समय हो चुका है 10:30 और मेहमानों के लिए हमने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है और मेहमान मज़ा ले रहे हैं ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैं मेहमानों को लेके जा रहा हूँ डुंगचू तक, और वहाँ से जो विलेज का व्यू है वो बहुत प्यारा रहता है। तो गाइस ये हम लोग जा रहे हैं डुंगचू, और आप देख रहे हैं गेस्ट साथ में फोटोग्राफी कर रहे हैं और पूरे मज़े ले रहे हैं व्यूज़ का। तो जैसे हम डुंगचू पहुँचते हैं वहाँ से जो विलेज का व्यू है वो कुछ इस तरह का रहता है, और यहाँ पे गेस्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी के। 30 to 40 मिनट स्पेंड करने के बाद उसमें हो चुका है यहाँ से वापस जाने का। तो मिलते हैं अब बॉनफायर और लाइट म्यूज़िक के साथ। अब इसमें हुआ है शाम के 7:30 और मेहमानों ने ब्रेकफास्ट करने के बाद कंप्लीट रेस्ट किया, और अभी रिक्वेस्ट था कि हमें बॉनफायर के साथ लाइट म्यूज़िक करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेहमान लोग ले रहे हैं म्यूज़िक का मज़ा भी, फैमिली। 8:30 हमने मेहमानों के लिए डिनर रेडी कर दिया, और मेहमान बिल्कुल हिमाचली कल्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ज़मीन पर बैठ के डिनर का मज़ा ले रहे हैं। और आज हमने मेहमान को सर्व किया था येलो दाल एंड लिंगड़ की सब्ज़ी, और साथ में गुलाब जामुन, जो कि गेस्ट की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि हमें लोकल सब्ज़ी खाना है। ये थी आज दिन भर की एक्टिविटीज़, अराइवल से लेकर डिनर तक की। हमें अपने होम स्टे में और क्या ऐड ऑन करना चाहिए, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।